जहांगीरपुरी में और जहांगीरपुरी के एच ब्लॉक में इस वक्त बुलडोजर चल चुका है। आप देख सकते हैं सीधी तस्वीरों पर न्यूज 18 इंडिया आपको दिखा रहा है उस बुलडोजर की कार्रवाई जिसे यहां पर के लोग चाहते थे, क्योंकि यहां पर कई दिनों से इस तरह से अतिक्रमण था जिसको लेकर बुलडोजर की यहां पर जरूरत महसूस की गई थी। दिल्ली बीजेपी की तरफ से एक पत्र लिखा गया था, जिसके बाद अब आप देख सकते हैं बुलडोजर की कार्रवाई शुरू हो चुकी है। आज सुबह 10 बजे से ये कार्रवाई शुरू होनी थी और उसके बाद अब एच ब्लॉक में इस तरह से बुलडोजर को लाया गया। यहाँ पर दिल्ली एमसीडी के लगातार जो लोग हैं यहाँ पर एमसीडी के वो यहाँ पर पहुंचे हैं और बुलडोजर की कार्रवाई को यहाँ पर देखा जा रहा है। आप मेरे चारों तरफ तस्वीरें देखेंगे, यहाँ पर जो दिल्ली एमसीडी है, दिल्ली नगर निगम है, उनके कर्मचारी यहाँ पर मौजूद हैं, क्योंकि ये इंक्रोचमेंट बहुत दिनों से हो रहा था। आप तस्वीरों में देख सकते हैं यहाँ पर जो सुबह से लगातार कर्मचारी जो है अलग अलग गलियों में पहुंच रहे थे। इंक्रोचमेंट जिन गलियों में था उस गली के बारे में मैं जानकारी देना चाहूंगा। सी ब्लॉक में इंक्रोचमेंट था, वहां पर हटाया जाना था। एच ब्लॉक था, उसके अलावा कुशक चौक था। ये सारी तस्वीरें जो हैं आपको बुलडोजर की यहाँ पर इसलिए दिखाई दे रही है क्योंकि इंक्रोचमेंट काफी समय से चल रहा था और उस इंक्रोचमेंट को दूर करने के लिए दिल्ली नगर निगम ने एक एप्लीकेशन के जरिए देर रात 400 पुलिस बल को मांगा था ताकि कानून व्यवस्था को सुधारा जा सके, सही तरीके से कोई विरोध ना हो। इसको लेकर यहाँ पर एमसीडी की तस्वीरें आप देख सकते हैं। एमसीडी के कर्मचारी यहाँ पर मौजूद है। एक प्लान बनाया जा रहा है कि किस तरह से इंक्रोचमेंट को किया जाएगा। अधिकारी यहाँ पर लगातार मौजूद हैं। जो इंक्रोचमेंट का जो एरिया है एच ब्लॉक का, उसको खाली किया जा रहा है। एमसीडी की टीमें यहाँ पर है, देख सकते हैं तस्वीरों में। आप देखिए, अजय दिखाइए इस पूरी तस्वीर को, क्योंकि यहाँ पर जिस तरह से हनुमान जयंती के बाद माहौल अचानक तनातनी का था। अब हालांकि माहौल ठीक है, लेकिन अचानक से ये आदेश आया है कि यहाँ पर उन इंक्रोचमेंट पर बुलडोजर चलेगा जो यहाँ पर अवैध रूप से काफी समय से यहाँ पर मौजूद थी, जिसको लेकर दिल्ली नगर निगम ने देर शाम काफी पुलिस बल मांगा था, क्योंकि लॉ एंड ऑर्डर को संभालना था। और इस वजह से तस्वीरें आप देख सकते हैं, एमसीडी के कर्मचारी खड़े हैं। 10 बजे से ये कार्रवाई शुरू हो चुकी है। इस तरफ आप एमसीडी देख रहे हैं तो दूसरी तरफ बुलडोजर अपना काम कर रहा है। यानी यहाँ पर जिस तरह से इंक्रोचमेंट था उसको देखते हुए ये सारी तस्वीरें आपको यहाँ पर दिखाई दे रही है। और ये सबसे अहम चीज है, आप ये देखिए, अब बुलडोजर की जो मशीन है वो जिस तरह से काम कर रही है, देख रहे हैं आप। और मैं हूं आपके साथ शिवानी पांडे। जहांगीरपुरी में इस वक्त हम मौजूद हैं। आपको बता दें यहाँ पर भारी पुलिस फोर्स की तैनाती कर दी गई है, क्योंकि कई सारे जो अवैध निर्माण है आज उनको गिराया जाना है। तो ऐसे में तस्वीरें आप यहाँ पर देखिए, एक बार पूरी तस्वीर आपको दिखा दूं। यहाँ पर सुरक्षा बलों सीआरपीएफ की बात करें तो वहाँ पर महिला बटालियन भी रेडी कर दी गई है और पूरी चाक चौबंद सुरक्षा के इंतजाम किए गए हैं। पुलिस फोर्स आप देख सकते हैं, दिल्ली पुलिस पूरी तरीके से तैयार है, क्योंकि नगर निगम की ओर से कहा गया था कि 400 अतिरिक्त पुलिस फोर्स उनको दिए जाएं। तो ऐसे में यहाँ पर तमाम सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं और कहा जा रहा है कि 10 बजे से ही कार्रवाई शुरू होनी थी। तो ऐसे में तैयारियां पूरी कर ली गई है नगर निगम की ओर से और यहाँ पर जितना भी जो अवैध निर्माण है उसको भी हटाया जा रहा है। और साथ साथ बड़ी खबर उस वक्त की आप देख रहे हैं, आपको बता दें, जहां पर इसी बड़ी खबर पर हम लगातार सारी अपडेट्स दिन भर आपको देते रहेंगे। कि रूसी सेना के हमले ने प्लांट को कितना नुकसान पहुंचाया होगा। मारियोपोल के स्टील प्लांट पर हो रहे ताबड़तोड़ हमलों के बीच ही यूक्रेन ने रूस पर एक बड़ा आरोप लगा दिया। उसके मुताबिक मारियोपोल के करीब 1000 लोग जान बचाने के लिए अजोस्तल स्टील प्लांट में छिपे हुए हैं और इन लोगों में बड़ी संख्या में महिलाएं, बच्चे और बुजुर्ग शामिल हैं। लेकिन रूस की सेना मिसाइलों और रॉकेट से हमला करके उन सभी को मार देना चाहती है। लेकिन रूस की सेना की तरफ से यूक्रेन के इस आरोप को सिरे से नकार दिया गया। रूसी सेना के मुताबिक अजोस्तल स्टील प्लांट में मारियोपोल के नागरिक नहीं बल्कि यूक्रेन की सेना के जवान छिपे हुए हैं, जो उनकी सेना और चेचन लड़ाकों के वार से डरकर भाग गए और जाकर स्टील प्लांट में छिप गए। रूसी सेना के मुताबिक प्लांट में करीब 400 सैनिक अपनी जान बचाने के लिए छिपे हैं, जिनमें ज्यादातर विदेशी लड़ाके हैं। रूसी सेना ने तो यहाँ तक दावा किया कि प्लांट में छिपे यूक्रेन के सैनिकों को हथियार डालने की चेतावनी तक दी गई। लेकिन जब ये सैनिक नहीं माने तो रूस ने रॉकेट और मिसाइलों से वहां पर भीषण हमला बोल दिया। यूक्रेन के सरेंडर न करने वाले सैनिकों को रूस और ज्यादा समय नहीं देना चाहता था। यही वजह है कि उसकी सेना ने आसमान और जमीन दोनों तरफ से इस स्टील प्लांट की जबरदस्त घेरेबंदी कर दी। और उसके बाद रूस के लड़ाकू हेलीकॉप्टरों ने अजोस्तल स्टील प्लांट पर ताबड़तोड़ रॉकेट बरसा दिए। यही नहीं, उसके आसपास के इलाकों को भी मिसाइलों से निशाना बनाया गया। इस बीच रूसी सेना ने यूक्रेन के खिलाफ अपने ताकतवर मिसाइल सिस्टम इस्कंदर से हमले तेज कर दिए, जिसका एक वीडियो भी रूस की ओर से जारी किया गया, जिसमें रूसी सैनिक इस्कंदर मिसाइल सिस्टम को हमले के लिए तैयार करते दिखे। और इसके लिए उन्होंने सबसे पहले एक क्रेन की मदद से मिसाइल को उसमें लोड किया। इसके बाद वो मिसाइल सिस्टम से लैस गाड़ी को लेकर मिशन को अंजाम देने के लिए निकल पड़े और सिस्टम के सही पोजीशन पर पहुंचते ही उसके अंदर बैठे जवान ने टारगेट को लॉक करने के बाद मिसाइल दाग दी। इसके बाद तेज रोशनी उठने के साथ ही मिसाइल ने दुश्मन के ठिकाने की ओर उड़ान भरनी शुरू कर दी
रूस ने इस्कंदर मिसाइल सिस्टम से दागी गई गाइडेड मिसाइलों के जरिए यूक्रेन की सेना की एक कमांड पोस्ट, हथियारों के गोदाम और कई बख्तरबंद गाड़ियों को तबाह करने का दावा किया। हालांकि उसने ये नहीं बताया कि ये हमले किस जगह किए गए। उधर रूस की हवाई ताकत से यूक्रेन बेदम हो गया, क्योंकि रूसी सेना ने ताबड़तोड़ हवाई हमलों के लिए अपने सबसे घातक जंगी हेलीकॉप्टर नमस्कार, न्यूज 18 इंडिया देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शिवानी पांडे। हम आप पहुंच चुके हैं आज जहांगीरपुरी में और तस्वीरें एक बार फिर से आपको दिखा दूं, क्योंकि यहां पर शोभा यात्रा में जो पथराव हुआ था उसके बाद से आज यहां पर स्थितियां बदली हुई हैं, क्योंकि नगर निगम की टीम भी आज यहां पर पहुंच चुकी है और एमसीडी की कार्रवाई अब कुछ ही देर में शुरू हो जाएगी। कहा जा रहा था कि कई सारे अवैध निर्माण है उन पर आज बुलडोजर चलने वाला है, तो यहाँ पर तमाम तैयारियां हैं और नगर निगम की ओर से बाकायदा कई सारे सुरक्षा कर्मियों की मांग भी की गई थी। और तस्वीरें आप देखिए एक बार, पूरी फोर्स इस वक्त तैनात है। सीआरपीएफ की अगर बात करें तो वो तैनात कर दी गई है, लेकिन बड़ी खबर इस वक्त आप देख रहे हैं जहां पर आज जहांगीरपुरी में अतिक्रमण हटाया जाएगा। जो एमसीडी अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई अब यहां पर शुरू हो चुकी है, उसके लिए तमाम तैयारियां भी की जा चुकी हैं और सुबह से ही जहांगीरपुरी में भारी पुलिस बल को तैनात कर दिया गया है। तस्वीरें भी लगातार हम आपको यहां से दिखाएंगे, हर अपडेट आप तक यहां से पहुंचाएंगे। और जो लोग हैं आसपास उनमें भी एक हलचल है, क्योंकि आज वो भी जानना चाहते हैं कि आखिर क्या होगा, किस तरीके से ये कार्रवाई होगी, क्योंकि यहाँ पर भारी पुलिस फोर्स तैनात कर दिया गया है। तो ऐसे में सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं ताकि अगर कोई भी असामाजिक स्थिति बने तो उससे निपटा जा सके। और बड़ी खबर इस वक्त की आप देख रहे हैं, लगातार सारी अपडेट्स आज जहांगीरपुरी से हम आपको दिखाएंगे। दिन भर हमारी कवरेज लगातार जारी रहेगी, क्योंकि ये कहा जा रहा है कि यहाँ पर कई सारे अवैध निर्माण थे और जो अन्य आरोपी हैं अंसार के अलावा उनकी आसपास कबाड़ की भी कई सारी दुकानें थी। और ये कहा जा रहा है कि जो कबाड़ की दुकानें जो थी उन्हीं के जरिए ही बोतलें सप्लाई की गई थी, जिनके जरिए जो शोभा यात्रा थी उस पर हमले किए गए थे। तो ऐसे में यहाँ पर आज स्थितियां कुछ बदली हुई है, हलचल बहुत ज्यादा तेज हो चली है, क्योंकि यहाँ पर सुरक्षा बलों की तमाम तैनाती कर दी गई है। सीआरपीएफ की टीम यहाँ पर मौजूद है और उसी के साथ साथ दिल्ली पुलिस भी चप्पे चप्पे पर तैनात है, मुस्तैद है। और ऐसे में यहाँ पर पुलिस फोर्स लगातार डटी हुई है और लोग अपना सामान भी फिलहाल हटाने में जुट गए हैं, क्योंकि उन्हें भी नहीं पता कि आखिर कार्रवाई जब होगी तो उसकी गाज किस पर गिरेगी। तो ऐसे में जो नगर निगम की टीम है वो भी यहाँ पर पहुंच चुकी है और सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। सुबह सुरक्षा बल ने यहाँ पर फ्लैग मार्च भी किया और तमाम तस्वीरें आज यहाँ जहांगीरपुरी से हम आपको दिखाते रहेंगे। लेकिन इस वक्त की बड़ी खबर आप जो देख रहे हैं, जहांगीरपुरी में हलचल बढ़ चुकी है और कई डेवलपमेंट सब यहाँ पर धीरे धीरे हो रहे हैं। सुरक्षा बलों की तैनाती कर दी गई है। हो गया भाई साहब, हो गया है आपका, 3 बार आप ले चुके हैं, 3 बार ले चुके हैं। सर किस तरह की कार्रवाई कहाँ होनी है, सिर्फ सी ब्लॉक में होनी है? देखिए ये सिविक एजेंसी का डोमेन है, सिविक एजेंसीज बताएंगे, उनसे पूछिए। हमारा काम यहाँ प्रोटेक्शन प्रोवाइड करने का और वो हम बखूबी करेंगे, प्रोफेशनल तरीके से करेंगे, एडिक्वेट करेंगे। थैंक यू सर। जिस तरह इतने सालों से लोग रह रहे हैं तो इससे क्या कुछ व्यवस्था बिगड़ेगी, कानून व्यवस्थाएं, क्योंकि इतने सालों से लोग? देखिए कानून व्यवस्था कैसे यहाँ ठीक रहे, ये प्रोफेशनल तरीका पुलिस का है, ये हम मेंटेन करेंगे। थैंक यू। मिस्टर आई एम बीइंग जॉइंड बाय मिस्टर दीपेंद्र पाठक, स्पेशल सीपी टॉप ऑफिसर। तो तस्वीरें लगातार आज यहाँ जहांगीरपुरी से हम आपको पहुंचाएंगे। हमारे तमाम सहयोगी अलग अलग जगहों से जुटे हुए हैं इस वक्त, क्योंकि नगर निगम की टीम तो यहाँ पर तैनात है। मेरे पीछे फोर्स भी आप देख पा रहे होंगे, दिल्ली पुलिस यहाँ पर तैनात कर दी गई है, सीआरपीएफ की बटालियन यहाँ पर लगी हुई है, महिला बटालियन को अलग से बुलाया गया है। लेकिन सीधे चलते हैं, जावेद मंसूरी और साथ साथ दीपक बिष्ट इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। सबसे पहले चलते हैं दीपक, आपके पास क्या तस्वीर इस वक्त आप दिखाएंगे? जी बिल्कुल, देखिए शिवानी, मैं इस वक्त जहांगीरपुरी के एच ब्लॉक पर हूं और एच ब्लॉक पर आप एमसीडी के कर्मचारियों को देख सकते हैं। यहाँ पर एक बुलडोजर यहाँ पर काम कर रहा है, दूसरा बुलडोजर यहाँ से मूवमेंट दूसरी जगह कर रहा है, यानी 2 बुलडोजर एक साथ आप देख सकते हैं।